ये माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार तो देख। जी हाँ, ऐसे ही है मेरा कुछ आज का वीडियो। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। बात करेंगे आज जो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं। वो लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि एक इतना बड़ा लीडर जो है इतने दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, उसकी कितनी सुनवाई हुई है। और इससे पहले की भी ये इतने दिन की बात नहीं है, उससे पहले भी सेम जगह पे लगभग 1 साल होने को आ रहा है। तो जो वो आंदोलन चल रहा है उस जगह पे, तो वो कब से ही चल रहा है। और ये जो शेर है ये बहुत ही सटीक बैठता है ऐसा लगता है, क्योंकि इतना बड़ा किसान नेता जो है इतने दिनों से अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पे बैठा हुआ है, और जो सरकारें हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे सोई हुई हैं। तो लगता तो यही है कि जिस तरह ये शेर में कहा गया है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। और वाकई इतने बड़े किसान नेता की अगर सुनवाई नहीं हो रही तो यही समझा जाए कि उसको तो कुछ समझ ही नहीं रहे। और ये कौन सा स्टाइल है, कौन सा तरीका है बातचीत करने का, जो सिर्फ न्यूज़ के थ्रू ही पता लग रहा है। डायरेक्टली बहुत बड़े लीडर तो कोई जाने को मिल ही नहीं रहे। और इसी शेर में जो आगे की लाइनें हैं वो भी बड़ी गौरतलब हैं कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। और जो है लगता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जो है शब्दों में तो ये दिखाया जा रहा है कि बड़ी हमदर्दी है, लेकिन हकीकत में तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि जो है ज़मीनी स्तर पे कोई हल निकाला जा रहा हो। तो शेर में जो लाइनें लिखी हैं बहुत ही सटीक बैठती हैं। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। तो यही है कि ये जो बड़े बड़े सो कॉल्ड लीडर्स हैं वो दिखने में तो यही लग रहा है कि बड़ी हमदर्दी जता रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है। तो ये जो है, जो ये विचार चल रहा है वो सिर्फ एक जिस तरह रगों में खून दौड़ रहा है बस वैसे ही है, अंदर ही अंदर। लेकिन हकीकत में तो क्रियान्वित रूप तो उसका कहीं नज़र आ ही नहीं रहा। तो जब तक वो एकदम प्रैक्टिकल रूप में सामने नहीं आएगा तो कैसे माना जाए कि कुछ करा जा रहा है। तो अब कुछ ही दिनों में साल तो बदलने वाला है, लेकिन क्या हाल भी बदलेगा। और जो दूसरा शेर है कि ये माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार तो देख। ये भी बिल्कुल सटीक बैठता है कि मान लेते हैं कि इतने बड़े लीडर को जो सरकारें हैं वो अपने दर्शन देना ही नहीं चाहती, लेकिन कम से कम इनका एक शौक तो क्या बल्कि जुनून भी नहीं, बल्कि एक फरियाद कह सकते हैं कि उसको तो देखें और उसका इंतज़ार देखें कि किस सब्र से वो बैठे हुए हैं 1 महीने से। तो कम से कम ये तो देखा ही जाना चाहिए। और हमें जो है किसी भी हालात में ये नहीं भूलना चाहिए कि एक किसान और एक जवान तो कभी हार नहीं मानते, विपरीत परिस्थितियों में भी ये खड़े रहते हैं। तो आखिर इस समस्या का हल अगर 1 महीने से ऊपर अगर कोई इंसान भूख हड़ताल पे है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और वो भी 80 साल से ऊपर का, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस दौर में गुज़र रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस जो है एक गतिरोध बना हुआ है इसका कोई हल किया जाए, क्योंकि ऐसे बड़े नेता अगर इतने दिन तक भूख हड़ताल पे बैठते हैं और कोई ऐसे प्रैक्टिकल जो है अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही तो कोई सही सा संदेश नहीं जाता।